आगे चेक करते हैं। एक होता है परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या होता है और स्लग्स क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो भी वेबसाइट है इसके पूरे लिंक में मेन यूआरएल के बाद का जो भी पार्ट होता है या कीवर्ड होता है, जो भी टेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं हम परमालिंक्स, और उसी को बोलते हैं हम स्लग्स। ये आपका स्लग होता है और यही आपका परमालिंक होता है, ठीक है। इसके बेस पे भी एसईओ होता है, हम बताएंगे एसईओ कैसे करते हैं इसके बारे में भी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके वेबसाइट के मेन यूआरएल के बाद का जो टॉपिक है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एसईओ करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लग या परमालिंक्स। नेक्स्ट टॉपिक है डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स। ये हम अभी यूज करेंगे आने वाले टाइम में। ये क्या होता है उससे पहले हम समझेंगे लिंक यूज क्या होता है, ठीक है। सिंपल एक काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज लिंक जूस। लिंक जूस इज ए सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर बेस्ड, उसका एक रैंकिंग फैक्टर का एक बेस है ऑन द आइडिया दैट सर्टेन लिंक्स पास वैल्यू एंड अथॉरिटी फ्रॉम वन पेज टू अनदर लिंक्स। यानी कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपकी वेबसाइट पे अपना एक लिंक लगाता हूँ, आप मुझे से डू फॉलो लिंक दीजिए, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया कि डू फॉलो क्या होता है, आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए, ये वेबसाइट है अमेजन, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे कोई लिंक लगा हुआ है मेरी वेबसाइट का, तो अब सबको पता है कि अमेजन की जो क्वालिटी है, अमेजन की जो वेबसाइट है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी की वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट पे मेरे को एक लिंक मिल जाए तो इसमें क्या होगा, गूगल की नज़र में मेरी वेबसाइट भी अच्छी मानी जाएगी। यानी कि जो क्वालिटी इस वेबसाइट की अगर ये बोले कि मैं इस लिंक को प्रेफर कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं अपनी वेबसाइट के पेज पे इस लिंक को आपको कर रहा हूँ, आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये मेरे को अपना एक लिंक यूज दे रहा है, यानी कि मेरे को अपना बेनिफिट दे रहा है। सपोज कीजिए, सिंपल लेवल में बात करते हैं, आपके एरिया में कोई भी नेता है या कोई पॉलिटिकल आदमी है जिसकी वैल्यू आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है, अगर वो आपकी गारंटी दे दे किसी चीज़ के ऊपर कि इस भाई को जो भी दिक्कत हो आप उसकी हेल्प कीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो क्या होगा, उसको उसका बेनिफिट मिलने लगेगा। यानी कि इसको बोलते हैं उस व्यक्ति के, उस नेता का जो भी उसका जो भी उसने उसके लिए बोला है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तो उसका बेनिफिट उस व्यक्ति को मिलेगा। इसको बोलते हैं लिंक जूस, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट के अंदर होता है कि अगर जो आपकी वेबसाइट का लिंक किसी अच्छी वेबसाइट पे लगा हुआ है और वो आपको आपके लिंक को प्रेफर करे गूगल को क्रॉल करने के लिए कि आप इसको क्रॉल करो, कोई इशू नहीं है, तो आपको उस वेबसाइट का लिंक जूस मिलता है। यानी कि उस वेबसाइट की जो क्वालिटी है, जो उसकी अच्छाई गूगल की नज़रों में, वो आपको ही मिलती है, जिससे आपकी वेबसाइट का रैंकिंग फैक्टर बढ़ जाता है। यानी कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी एसईओ में रैंक करती है। ये होता है लिंक जूस। अब इसके देखो दो तीन चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। एक तो होता है लिंक जूस, एक होता है डू फॉलो लिंक और एक होता है नो फॉलो लिंक। ये तीनों आपस में रिलेवेंट है, ठीक है। कैसे है, सपोज करो मेरा लिंक लगा हुआ है एक विकिपीडिया पे, ठीक है, और विकिपीडिया पे मेरा लिंक लगा हुआ है, वहां पे उसने, अभी तो वैसे विकिपीडिया पे ज्यादातर नो फॉलो लिंक देता है, वहां पे सपोज करो उसने मेरी वेबसाइट के लिंक को दे दिया डू फॉलो। डू फॉलो के अंदर क्या होता है कि सपोज करो मेरी वेबसाइट पे अगर किसी की वेबसाइट पे लिंक लगा हुआ है, मैं उसको डू फॉलो लिंक दे दूं और मेरी वेबसाइट की रैंकिंग फैक्टर अच्छा है, तो गूगल जब मेरी वेबसाइट पे आएगा तो मैं उसको बोल रहा हूँ डू फॉलो, यानी कि आप इस लिंक को भी क्रॉल करो। मैं उसको गूगल को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि आप इसको भी क्रॉल कर सकते हो, ये वेबसाइट भी अच्छी है। यानी कि एक तो मैंने उसको डू फॉलो लिंक दिया जैसे कि गूगल उसकी साइट को क्रॉल करे, साथ में मैंने उसको अपना लिंक जूस भी दिया अपनी क्वालिटी का कि हाँ आप इसको क्रॉल कीजिए, अच्छी साइट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंक देना और डू फॉलो अलाउ करना। एक होता है नो फॉलो। सपोज कीजिए मेरी वेबसाइट पे काफी लोगों ने जाके पोस्टिंग करके कमेंटिंग करके वहां पे अपने लिंक स्टॉप कर दिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि मैंने अगर वहां पर नो फॉलो लगा रखा है, तो गूगल जब मेरी वेबसाइट पे आएगा उसको क्रॉल करेगा, तो वो उन लिंक्स को क्रॉल नहीं करेगा जहां पे लगा हुआ है नो फॉलो। यानी कि मैं उनको अथॉरिटी नहीं दे रहा कि आप इन लिंक्स को भी क्रॉल कीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिया नो फॉलो कमांड, ठीक है। तो ये होता है लिंक जूस, डू फॉलो, नो फॉलो। समझ नहीं आया आपको तो दोबारा बताता हूँ आपको। लिंक जूस सिंपल टाइप करते हैं, एसईओ आते हैं। ये कह रहे हैं लिंक जूस इज द टर्म यूज्ड इन द एसईओ। एसईओ में एक टर्म है जो यूज की जाती है, वर्ड टू रेफर टू द वैल्यू और क्वालिटी, यानी कि उसको रेफर की जाती है वैल्यू और क्वालिटी पास्ट फ्रॉम वन पेज और साइट टू अनदर। यानी कि
एक वेबसाइट के पेज के थ्रू दूसरे उस पे जो लिंक लगे हुए हैं वेबसाइट के या पेज के, उनको अपनी क्वालिटी पास की जाती है। सिंपल समझते हैं। लिंक जूस इज द टर्म यूज्ड इन द एसईओ वर्ल्ड टू रेफर टू द वैल्यू और क्वालिटी पास फ्रॉम वन पेज और साइट टू अनदर। यानी कि इसके अंदर क्या है कि लिंक जूस के अंदर जब कोई वेबसाइट पे कोई लिंक लगा हुआ है तो वो वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे लगे हुए लिंक को क्वालिटी पास करती है, वैल्यू पास करती है उस लिंक को जो उसकी वेबसाइट पे लगे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं लिंक जूस। यानी कि वो उसको अथॉरिटी दे रही है कि आप इसको क्रॉल कीजिए। एक आपका आता है डू फॉलो इन एसईओ, ठीक है। अब डू फॉलो कहता है डू फॉलो लिंक्स आर एचटीएमएल एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू अलाउ सर्च बोट। ये कह रहा है कि दैट इज यूज्ड टू अलाउ सर्च बोट टू फॉलो द लिंक्स। यानी कि मेरी वेबसाइट पे या आपकी वेबसाइट पे कोई लिंक लगा हुआ है तो आप गूगल बोट को अलाउ कर रहे हैं कि आप उस लिंक को भी क्रॉल कीजिए, ठीक है। सिंपल फंडा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसके अंदर। एक होता है नो फॉलो, अपोजिट है। ए नो फॉलो लिंक इज ए लिंक दैट डज नॉट काउंट एज अ पॉइंट इन द पेजेस फेवर। यानी कि पेज पे जो लिंक लगा हुआ है वो उसको अथॉरिटी नहीं देता, उसको वैल्यू नहीं देता। मतलब सिंपल फंडा अगर बताता हूँ कि अगर आपकी पेज पे कोई नो फॉलो लिंक लगा हुआ है और वहाँ पे कोई लिंक है, आपने उसको नो फॉलो लगा रखा है, तो गूगल बोट जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको क्रॉल नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको नो फॉलो लिंक दे रखा है। सिंपल, डू फॉलो क्रॉल करो, नो फॉलो क्रॉल मत करो। लिंक जूस, आप मेरे की जो मेरी वेबसाइट पे लिंक लगा हुआ है अच्छा लिंक है तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। यानी कि आप उसको एज ए प्रेफरेंस दे रहे हो, आप उसकी श्योरिटी ले रहे हो। ये होता है आपका सिंपल लिंक जूस, ठीक है। अब आते हैं पीए, डीए, एलएसआई कीवर्ड और कैनोनिकल, ठीक है। अब पीए क्या होता है, इसको बोलते हैं पेज अथॉरिटी। ये क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या है पेज अथॉरिटी, ये क्या है, मोज के द्वारा बनाया गया एक फैक्टर है जो गूगल ने नहीं बनाया। सिंपल फंडा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पेज अथॉरिटी इज ए स्कोर डेवलप्ड बाय मोज दैट प्रेडिक्ट हाउ वेल ए स्पेसिफिक पेज विल रैंक ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि ये उस पेज को एक अथॉरिटी एक रैंकिंग देता है कि ये पेज अच्छा है या बुरा है, इसको कितने नंबर मिलने चाहिए। 0 to 10 का स्कोर होता है, जितना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपके पेज की अथॉरिटी अच्छी होती है। सिंपल, मोज के द्वारा वह दिया गया एक फैक्टर है कि कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट कितनी अच्छी है, वो उसको एक क्वालिटी प्रोवाइड कराता है जिसकी रैंकिंग 0 से लेकर 10 तक होती है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डीए, इसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। डीए भी सेम यही है, डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी इज ए सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप बाय मोज। इसको भी मोज ने डेवलप किया है। वो कहता है कि जो डोमेन है इसको मैं क्वालिटी प्रोवाइड कराता हूँ, एक अच्छी क्वालिटी। मतलब आपका जो डोमेन है उस पर वो रैंकिंग देता है 0 to 100। जितना ज़्यादा पुराना डोमेन होगा उतना अच्छा उसका रैंकिंग स्कोर बढ़ेगा। कुछ चेक करते हैं, हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, ठीक है। सिंपल फंडा देखते हैं एक बार। देखिए, आप देख रहे हैं यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट, रेडिट, विमियो, ये सब क्या है, इनकी जो डोमेन की अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा है, यानी कि अप टू 100 इनका डीए है। तो मोज ने इनको क्वालिटी प्रोवाइड की है, इनको एक रैंकिंग फैक्टर प्रोवाइड किया है कि ये वेबसाइट जो है इनका डोमेन अथॉरिटी 100 है, डीए जो है 100 है, ठीक है। तो ये होता है डोमेन अथॉरिटी। अभी सिंपल हम समझ रहे हैं, बाकी जब आगे जाके काम करेंगे आपको एक एक पॉइंट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। अभी आपको केवल इन चीज़ों को एक बार रिव्यू करना है कि क्या चीज़ क्या होती है। तो डू फॉलो और लिंक जूस और नो फॉलो ये हो गए। पेज अथॉरिटी आपको पता लग गई, ये मोज के द्वारा दिया हुआ एक रैंकिंग फैक्टर है। एक आपका डोमेन अथॉरिटी, ये भी आपका मोज के द्वारा दिया हुआ एक रैंकिंग फैक्टर है। वो डिफाइन करता है कि कौन सा पेज की अथॉरिटी कितनी अच्छी है और कौन से डोमेन की अथॉरिटी कितनी अच्छी है। एक होता है एलएसआई कीवर्ड, इसको बोलते हैं लेटेंटिक सिमेंटिक इंडेक्सिंग। बहुत सिंपल है ये। जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेवेंट कीवर्ड कुछ आपके सर्च इंजन पेज के बॉटम पे आते हैं, इसको बोलते हैं सर्प, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सिंपल कीवर्ड एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, क्लिक करा तो इसके रिलेवेंट जो कीवर्ड आपके नीचे फुटर में आ रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूएसए,
ये क्या है, इसके रिलेवेंट कीवर्ड है, देखो लिखा है ना रिलेटेड सर्चेस, यानी कि इन कीवर्ड्स पे भी सर्च होता है, इसको बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। तो जब आप अपने एसईओ के लिए कीवर्ड्स आप सर्च करते हैं तो ये कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करते हैं कि ये कीवर्ड पे भी आप अपना एसईओ कर सकते हैं, क्योंकि इन पे भी सर्चेस आते हैं, रिलेवेंट कीवर्ड है, सर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा LSI कीवर्ड्स। एक होता है कैनोनिकल। कैनोनिकल का फंडा बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका फंडा। आपकी वेबसाइट का नाम है abc.com, ठीक है। अब देखना कभी कभी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का क्या होता है कि नाम होता है www.abc.com, ठीक है, या कभी नाम होता है http// और www.abc.com, या कभी नाम होता है https://www.abc.com। क्या फ़र्क है, यहाँ पे आपका सिंपल www.abc.com, यहाँ पे सिंपल abc.com, यहाँ पे http www.abc.com, यहाँ पे https www.abc.com। अब क्या होता है जब गूगल आपकी वेबसाइट के को चार तरह से, जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करता है, ओपन करता है, कोई सर्च करता है abc.com, जैसा आपने सर्च किया होगा amazon.com या अमेजन या www.amazon.com, लोग इस तरह सर्च करते हैं। तो गूगल क्या करता है, इन सबको अलग अलग मानता है, ठीक है। वो कहता है कि आप उसको समझ नहीं आता आपका मेन वेबसाइट का यूआरएल कौन सा है, आपकी मेन वेबसाइट कौन सी है। तो आपको गूगल में सबमिट करनी होती है एज ए कैनोनिकल कि भाई मेरी जो है मेन वेबसाइट ये है और बाकी के जो भी कंटेंट है ये मेरे ही हैं। अगर कोई भी क्लिक आता है तो ये वेबसाइट मेरी मेन है, इसको मेन माना जाए, क्योंकि जो कंटेंट है वो कभी ऐसा ना हो कि कॉपीड माना जाए, मतलब कम जो कंटेंट है कॉपीड ना हो जाए इन वेबसाइट पे, यानी डुप्लीकेसी ना हो जाए। तो आपको गूगल को बताना होता है कि मेरी जो मेन वेबसाइट है ये है, इसी को मेन वेबसाइट माना जाए, जो कंटेंट है इसी का ओरिजिनल माना जाए, बाकी मेरी वेबसाइट के अलग पार्ट है, यानी कि वही मेरी साइट है बट मेरा मेन वेबसाइट का कंटेंट ये वाला है, इसको बोलते हैं कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में एक एक करके आपके सामने आएंगे जो हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, XML साइट मैप क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, वो हम कवर करेंगे टेक्निकल एसईओ के अंदर। तो ये हमारा अभी आने वाले टाइम में जो कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स हैं ऑन पेज एसईओ के, ऑफ पेज एसईओ के, टेक्निकल एसईओ के, वो एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 25 पॉइंट्स जो आपको जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एसईओ के लिए जब भी आप एसईओ करेंगे ये चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी और आपको इनको याद करना है।